पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन की फाइट ली वान जुन से हो जाती है, जहां ली वान जुन लिन पर काफी ज्यादा किलर मूव का यूज कर रहा था और उसके इस रवैये का रीजन हमें पता लग जाता है क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि हुआयू का भाई था और वो अपनी भाई की मौत का बदला लेने के लिए लिन पर ऐसे किलर मूव का यूज करके उसे मारने की प्लानिंग कर रहा था। पर लिन से वो बुरी तरीके से हार जाता है, लेकिन ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि तभी वहाँ पर चीफ एल्डर आते हैं जो कि अनाउंस करते हैं कि लिन जीत चुका है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एल्डर अनाउंसमेंट करके वहाँ से जाने लगते हैं तो ली वान जुन उन्हें रोक कर कहता है कि वो अभी हारा नहीं है। पर एल्डर साफ सीधे शब्दों में ली वान जुन को समझा देते हैं कि अभी ग्राउंड पर जो अपने पैरों पर खड़ा है वो और कोई नहीं लिन है, इसलिए वही विनर है। लिन एल्डर का डिसीजन सुन के काफी खुश हो जाता है और यहाँ ली वान जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर चीफ एल्डर वापस जाते हुए एल्डर वांग को कहते हैं कि यहाँ सब कुछ खत्म करने के बाद लिन को लेकर बैम्बू क्लाउड स्ट्रीम में पहुंच जाना। एल्डर उनकी बातें सुनने के बाद रेडी हो जाते हैं। उसके बाद वो अरीना में बैठे हुए सभी लोगों को अनाउंसमेंट करते हैं कि सबने लिन की फाइट देखी है, तो अगर कोई उससे लड़ना चाहता है तो वो अरीना में आ सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लिन किसी को फाइट चैलेंज के लिए मना नहीं करेगा, वो खुशी से एक्सेप्ट कर लेगा। पर यहाँ तो अरीना में बैठे हुए सभी स्टूडेंट लिन की इतनी ज्यादा पावर देखकर डर जाते हैं। उनमें से कोई भी आगे नहीं आता तो एल्डर वांग अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आज से लिन इनर क्लैन का बंदा है और वो आज से ऑफिशियली पोडियान सेक्ट का एक स्टूडेंट है। उसके बाद एल्डर लिन को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं और वो भी बिना कुछ कहे उनके पीछे पीछे चल देता है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद पूरी अरेना में सभी स्टूडेंट आपस में खुसफुसाने लगते हैं कि लिन की स्ट्रेंथ पता नहीं कैसी है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि उसने ली को हरा दिया। और यहाँ ली को दिखाया जाता है जिससे पता लगता है कि लिन कहाँ जा रहा है, तो वो कहता है कि अभी फाइट खत्म नहीं हुई है, मतलब वो लिन पर अभी भी हमला करने वाला है। दूसरी तरफ हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि एल्डर वांग के पीछे पीछे बैम्बू फॉरेस्ट से जा रहा होता है। उस फॉरेस्ट वाले इलाके को देखकर लिन कहता है कि क्या ये सेक्ट मास्टर का रेसिडेंट नहीं है जो कि पीक पर है और इस सेक्टर में सबसे ज्यादा पावरफुल है। पर एल्डर वांग लिन को बताते हैं कि ये जगह फॉरेन अफेयर्स के लिए यूज होती है। यहाँ के जो मिनिस्टर है सुजरैन है वो ज्यादातर यहाँ पर आकर स्टे करते हैं जुयुन केव में। लिन आसपास की जगह का ब्यौरा लेने लगते हैं तो एल्डर वांग बताते हैं कि ये जगह बहुत ज्यादा खास है और यहाँ के और भी ज्यादा रहस्य हैं जिनके बारे में तुम्हें आगे पता चल जाएगा, लेकिन अब जब तुम इस सेक्ट के एक डिसिपल बन चुके हो तो अब पहले की तरह लापरवाह मत रहना। ये बोलकर वो उसे अपने साथ आगे चलने का कहते हैं। आगे नदी थी तो वो आगे का रास्ता बोट के जरिए तय करते हैं। कुछ देर के ट्रैवल के बाद वो दोनों चीफ एल्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ चीफ एल्डर उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गए थे। एल्डर वांग उन्हें ग्रीट करते हुए बताते हैं कि वो अपने साथ लिन को लेकर आए हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। चीफ एल्डर उन्हें कहते हैं कि आकर मेरे पास बैठो क्योंकि मैंने तुम दोनों के लिए टी प्रिपेयर की है। लिन तो उनकी बात सुनकर फटाक से बैठ जाता है और यहाँ एल्डर वांग उन्हें सर्व करने लगते हैं। यहाँ चीफ एल्डर लिन को देखकर कहते हैं कि मुझे तुमसे 2 सवाल पूछने हैं, आई होप तुम आंसर करोगे। लिन चीफ की बात मानते हुए कहता है लेकिन अगर क्वेश्चन टफ हुए तो क्या मैं आंसर स्किप कर सकता हूँ। एल्डर लिन की बात सुनकर मुस्कुरा कर उसे हामी भर देते हैं, लेकिन साथ ही ये बोलने के बाद थोड़े से सीरियस हो जाते हैं। चीफ के इतने सीरियस लुक को देखकर एल्डर वांग इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो चाय डालते टाइम पे चाय फैला देते हैं। ये बात उन्हें लिन बताता है तो वो होश में आते हुए सबसे माफी मांगते हैं, वो बहुत ज्यादा ही घबरा गए थे। इधर लिन सारी चीजों को इग्नोर करके चीफ एल्डर को उनके क्वेश्चंस पूछने का अलाउ करता है। चीफ एल्डर लिन से क्वेश्चन करते हैं कि तुमने जो मार्शल आर्ट टेक्निक यूज की थी वो काफी ज्यादा यूनिक है, उन्होंने आज से पहले ऐसी टेक्निक नहीं देखी, तो क्या तुम उसके बारे में मुझे और डिटेल में बता सकते हो। लिन को खुद तो उन टेक्निक्स के बारे में कुछ पता नहीं था। वो एल्डर की बातें सुनकर उन्हें साफ साफ मना कर देता है कि वो नहीं बता सकता। लिन के इस तरीके का एटीट्यूड देखकर एल्डर वांग की हालत खराब हो जाती है। वो चीफ एल्डर के सामने नर्वस हो जाते हैं। अब लिन ने पहला क्वेश्चन रिफ्यूज कर दिया था, उसके बाद चीफ एल्डर उसे सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि जब वो सीक्रेट रियल में गया था तो उसके साथ एग्जैक्ट वहाँ पे हुआ क्या था, क्या वो बता सकता है। जिस पे लिन कहता है कि ये बहुत मुश्किल है बताना। चीफ एल्डर बताते हैं कि उसकी बात जीउन से पहले ही हो गई थी। जीउन ने बताया था वो लोग किसी सीक्रेट प्लेस पे पहुंच गए थे जहाँ बहुत सारे टर्टल बीस्ट ने उन पर हमला कर दिया था, लेकिन फिर बाद में तुम और जेंग आगे निकल गए थे और जीउन ने उन टर्टल बीस्ट के साथ फाइटिंग को कंटिन्यू किया था। तब तुम्हारे साथ क्या हुआ था। चीफ की बातें सुन के लिन कहता है कि अगर आपको इस बारे में डिटेल में जाना है तो आपको जेंग से पूछना चाहिए, वो आपको अच्छे से बता देगा। पर चीफ एल्डर साफ सीधे शब्दों में कह देते हैं कि उन्हें जेंग की बातों पर भरोसा नहीं है। ये सुनने के बाद वो दोनों के दोनों काफी शांत और सीरियस हो जाते हैं। उनको इतना शांत और सीरियस देखकर एल्डर वांग की हालत खराब हो रही थी। थोड़ी देर शांत रहने के बाद लिन चीफ को बताना स्टार्ट करता है कि जब वो जेंग के साथ आगे बढ़ रहा था तो उसे बेल की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वो किसी और वर्ल्ड में चला गया और वहाँ उसे एक बहुत पुराना एंशिएंट थ्रोन दिखा। थ्रोन के बारे में सुनते ही चीफ ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें पहले से ही पता था उस थ्रोन के बारे में। लिन आगे
आगे बताना स्टार्ट करता है कि वो जगह बहुत ज्यादा डरावनी थी, यहाँ तक कि उसे ना चाहते हुए भी वहाँ पे बहुत सारे डेयर कंप्लीट करने पड़े थे। वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लिन की बातें सुनने के बाद एल्डर कहते हैं तो तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ था। लिन उनकी बातें सुनकर कहता है कि क्या आपको उस प्लेस के बारे में और डिटेल में पता है, जिस पे एल्डर मुंह बनाते हुए सिर्फ इतना कहते हैं कि वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चीफ एल्डर लिन से कहते हैं कि अब जब तुम पोटियान सेक्ट के इनर डिसिपल बन चुके हो तो क्या तुम मेरे पर्सनल स्टूडेंट बनोगे? मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। चीफ एल्डर की बातें सुनकर तो सबसे बड़ा झटका एल्डर वांग को लगता है। वो ये सुनते ही खड़े हो जाते हैं और लिन से कहते हैं कि जल्दी से चीफ को थैंक यू बोलो, क्योंकि मास्टर जल्दी से अपना स्टूडेंट चूज नहीं करते। तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो इन्होंने तुम्हें चूज कर लिया। लेकिन एल्डर वांग की बातें सुनने के बावजूद भी लिन कहता है कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अब लिन की ये बात सुनकर एल्डर वांग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले वो लिन को कुछ कह पाते, चीफ एल्डर उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम इस बारे में सोचना चाहते हो तो अच्छे से सोच सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई दूसरा टीचर पसंद है तो तुम उसे भी अपना टीचर चूज कर सकते हो। लिन चीफ से सीधा सीधा पूछ ही लेता है कि आखिर उसे अपना टीचर चूज करने का हक क्यों दिया गया है, उसे इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है। एल्डर वांग का तो बस नहीं चल रहा था, वरना तो वो लिन की पिटाई कर देते। यहाँ चीफ कहते हैं कि अगर तुम्हें ये चीज नहीं चाहिए तो फिर वो उसकी चाय में थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी मिलाकर वो दे देते हैं एज अ गिफ्ट के तौर पे। लिन जैसे ही उस चाय को पीता है उसकी बॉडी में से ऑरा निकलने लगता है, वो ब्रेक थ्रू करने लगता है। ये देखकर एल्डर वांग काफी सरप्राइज होते हैं। चीफ बताते हैं कि ऑलरेडी अपनी एनर्जी की पीक पर पहुंच गया था, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी बढ़ गई थी, मैंने तो बस इसे हेल्प की है। लिन को कल्टीवेशन करते करते और अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट करते करते मॉर्निंग हो जाती है। जब लिन अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने चीफ एल्डर नहीं थे। एल्डर वांग उसे इन्फॉर्म करते हैं कि चीफ को काम था इसलिए वो यहाँ से चले गए, और अब जब तुम्हारा भी ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो गया है तो हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। उसके बाद वो दोनों वहाँ से इनर क्लैन में पहुंच जाते हैं, जहाँ एल्डर वांग लिन को उसका कमरा दिखाते हुए कहते हैं कि अब जब तुम इनर सेक्ट के डिसेबल बन चुके हो तो तुम्हें हर महीने रिसोर्स मिलता रहेगा, जितनी तुम्हारी पावर होगी उतना अच्छा रिसोर्स मिलेगा तुम्हें। यहाँ हर 3 महीने के बाद एक टेस्ट होता है, अगर उस टेस्ट में तुम्हारी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं हुई तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लिन तो ये सारी चीजें इजीली कंप्लीट कर लेता, इसलिए उसे अभी काफी ज्यादा नींद आ रही थी। वो रेस्ट करने की तैयारी करने वाला था कि तभी वहाँ जेंग आ जाता है और वो कूद कर सीधा लिन के पाँव में गिर जाता है। बेचारे ने अपने बॉस को कितने दिनों से नहीं देखा ना। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।